गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 11th आर्ट्स के अंदर 29 अप्रैल 21 के लिए आज का टॉपिक रहेगा अर्ली ह्यूमंस मेकिंग टूल्स। ये प्रारंभिक मानव जो है, आरंभिक मानव किस तरीके से औजार बनाते थे, इस संबंध में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसकी टेक्निक, पंच ब्लेड टेक्निक के विषय में, फिर मोड ऑफ कम्युनिकेशन के विषय में और अल्टामिरा केव पेंटिंग के विषय में। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को लेके चलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको कराता हूँ। अर्ली ह्यूमन बींग्स जो औजारों का निर्माण करना जानता था, पहले वह बेडोल हथियारों से बेडोल औजार बनाता था, अपने पत्थरों से औजार बनाता था, जिसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल रहा होगा। मतलब बेडोल हथियार थे, बहुत अच्छे हथियार नहीं थे, यानी सारे पत्थरों से बने होते थे। क्योंकि हम स्टोन एज पे बात कर रहे हैं, तो जो पुरापाषाण काल है उस दौरान इस तरह के औजार बनते थे। धीरे धीरे इसमें सुधार होने लगा मध्य पाषाण में और बाद में उत्तर पाषाण युग में। तो उत्तर पाषाण में जो औजार बनते थे, पत्थरों के औजार, वो काफ़ी हद तक हल्के बनने लगे थे, नुकीले बनने लगे थे, जिनको फेंक करके भी चलाया जा सकता था। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल में और ज़्यादा सुधार आया और नव पाषाण काल में इसमें बहुत ही बेहतर सुधार देखने को मिला। यहाँ तक कि खेती भी होने लगी थी। खेती क्योंकि औजारों से होती थी, तो खेती जो है लकड़ी के औजारों को प्रयोग में लिया जाता था, पत्थरों के औजारों को भी उसमें प्रयोग में लिया जाता था। इसमें हम देखते हैं कि औजारों के निर्माण की तकनीक जो है, ये इनके पास बहुत सी तकनीकें थी, जिनके अंदर सबसे जो प्रसिद्ध तकनीक है वो पंच ब्लेड टेक्निक है। इसमें भारी एक पत्थर की शिला को और भारी हथौड़े से उसको तोड़ करके, यानी उसके टुकड़े किए जाते हैं और उसका ऊपर का सिरा सबसे पहले हटाया जाता है। और जो जैसे बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को हथौड़े से हटाया जाता है, यानी बड़ी शिला को तोड़ के हटाया जाता है, ये सबसे पहली प्रोसेस है। दूसरा है चपटी सतह तैयार, जिसे प्रहार मंच कहते हैं। यानी जब इस बड़ी शिला के ऊपर से जो ऊपरी परत है वो हटने के बाद जो बचता है उसे प्रहार मंच कहते हैं, जहां पर रख करके हम औजारों को प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं, मनचाहा आकार दे सकते हैं। यानी ये आदि मानव जो हैं मनचाहा आकार उनको जो औजार बनाते थे उनको देते थे, तो वो इस तरह के प्रहार मंच पे रख के उसका मनचाहा रूप उसको देते थे, जिसको घन भी बोलते थे और प्रहार मंच भी बोलते थे। तीसरी विशेषता है हड्डी या फिर सींग से बना हुआ पंच अपने साथ रखते थे, क्योंकि सींग भी, कुछ जानवरों के सींग बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसमें इनका यूज़ ये हथौड़े की तरह किया करते थे और उस पर प्रहार करते रहते थे। पत्थर के छोटे जो मतलब उपकरण हैं या छोटे औजार हैं, उनको और हल्का बनाने के लिए उन पर चोट करते थे। इसके बाद है धारदार पट्टी व छेनियाँ, यानी बार बार उस पर प्रहार करने के बाद वो इतने ज़्यादा हल्के हो जाते थे कि एक छेनी का रूप ले लेते थे और छेनी से किसी भी पत्थर पर नक्काशी करना या उस पर डिजाइन देना बहुत आसान हो जाता था और छेनियों का उत्पादन भी ये लोग करते थे। इसके बाद है हड्डी पर नक्काशी, यानी हड्डियों पर नक्काशी का काम है वो बहुत ही बारीक छेनियों के द्वारा होता था। और ये सब पंच ब्लेड तकनीक की पांचों प्रोसेस हैं, जिनके बारे में हम औजार निर्माण की तकनीक के अंदर जान सकते हैं। औजार निर्माण की सबसे पुरानी तकनीक जो है उसमें उनके पास बेडोल औजार थे, उनका कोई आकार सही नहीं था। फिर धीरे धीरे इनमें सुधार होता चला गया, हल्के औजार बनाने लगे, यहाँ तक कि ये पत्थर के भाले भी तैयार करते थे, लकड़ी के भाले भी तैयार करते थे और उनको छील करके, काट करके, पत्थरों के से सल्क निकाल करके तरह तरह के औजार ये लोग बनाने लगे, जो कि बहुत ही लंबी प्रोसेस के दौरान ये ऐसा करना सीख पाए थे। इसके बाद है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे पहला था, इनके पास औजार बनाना इन्हें आ गया। अब इनके पास इनको अपनी बात कहना या किसी भी जरूरत के लिए किसी को बुलाना या खतरे के समय पर किसी को आवाज देना, शायद इस तरह की परिस्थिति के अंदर इन्होंने आवाज देना सीख लिया होगा। इससे पहले की अगर हम परिस्थिति देखें, जैसे होमोनिड जो है, होमो हैबिलिस से पहले की परिस्थितियां प्राइमेट्स की अवस्थाओं में, तो ये सिर्फ संकेतों के जरिए ही बात करते होंगे या फिर इशारों से, हाथों से इशारा करते हुए, इनकी किसी बॉडी लैंग्वेज से ही कोई इशारा देते होंगे। बाकी कोई इनको इतनी कोई जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से अपनी बात को दूसरों के सामने रखना है। सबसे पहले जो माना जाता है कि होमो हैबिलिस जो मानव है, सबसे पहले उन्होंने बोलना शुरू किया, उनके काल में ये सब शुरू हुआ, होमो हैबिलिस मानव।
इसमें देखिएगा भाषा और कला है, ये किसी भी मानव समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगर भाषा हमारे पास नहीं है तो हमारा समाज एक गूंगा और बहरा समाज की तरह दिखाई देगा। हम अपनी बात दूसरों के सामने नहीं कह सकते, दूसरों की समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो कला के जरिए हम अपने मन के विचारों को उत्प्रेरित करते हैं या लोगों के सामने लेके आते हैं। मान लीजिए हमने कोई पेंटिंग बनाई है या फिर हमने कोई चित्र उकेर दिया है या कोई डिजाइन हमने बनाया है, तो उसके जरिए हमारी भावनाओं का संकेत दूसरों तक पहुंचता है। इसमें भाषा का जो विकास है ऐसा माना जाता है 20 लाख साल पहले से शुरू हुआ और धीरे धीरे इसमें विकास होता चला गया। फिर स्वर तंत्र का जो विकास है, यानी स्वर के अकॉर्डिंग जो भाषा का रूपांतरण हुआ है वो लगभग 2 लाख साल पहले ही हो पाया है। उससे पहले स्वर तंत्र का विकास नहीं था। इसके बाद भाषा और कला जो है 40,000 से 35,000 साल पहले तक दोनों ही कलाएं यानी भाषा भी और कला भी दोनों का साथ साथ विकास जो है 40,000 से लेकर 35,000 साल पहले ही हो पाया है, उससे पहले नहीं हो पाया है। तो अगर हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन को मानव समाज से अगर हटा लेते हैं तो ये हमारा समाज जो है एक पशु तुल्य हो जाएगा। ये हमारी एक ऐसी विशेषता है जो अन्य प्राणियों से मनुष्य को अलग करती है। तो संचार और जो संप्रेषण, जो बातचीत करने की कला है, एक दूसरे के विचारों को जानने की, बताने की, समस्याओं को समझने की और उनको दूर करने की, ये सब हमारे संचार की बदौलत होता है। इनके जरिए हम बोल कर, कह कर, लिख कर, किसी भी जरिए से अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम पहुंचाते हैं। तो मानव समाज की जो ये महत्वपूर्ण जो विकास है वो इस परिस्थिति में देखा गया है कि लगभग 20 लाख साल पहले भाषा का विकास हुआ है, स्वर तंत्र का विकास 2 लाख साल पहले और भाषा और कला दोनों साथ साथ इनका विकास हुआ 40,000 से 35,000 साल पहले। यहाँ भाषा के विकास में सारी चीजें आ जाएंगी कि संकेतों के जरिए या अपने हाथों के इशारों के जरिए या फिर बोलकर, जिस तरह से नर वानरों में ये बात देखी जाती है, बुलावा, वो इस तरीके से इस तरह का उच्चारण कर सकते हैं। इसके बाद है अल्टामीरा। अल्टामीरा एक गुफा है जो कि स्पेन के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर एक शौकीन पुरातत्वविद थे और एक इतिहासकार थे जिसका नाम है मार्सिलिनो सेंज दी सौतीओला। ये एक बार गुफा की, अल्टामीरा गुफा की खुदाई करने के लिए चले गए 1879 में। ये स्पेन में पड़ती है। तो इस गुफा में खुदाई करने के दौरान इनकी बेटी मारिया इनके साथ थी। मारिया ने कहा, पापा देखो बैल। तो एक बार उसने मजाक में सोचा कि क्या बैल यहाँ पे नहीं हो सकता है, लेकिन उसने जब बार बार उसके कहने पर कि पापा देखो छत पर बैल, तो उसने एक बार ऊपर की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। बहुत ही सुंदर पेस्ट से, कलाई की परत से उसको डिजाइन किया गया था और ये बहुत ही पुराना था। जब उन्होंने बाकी इतिहासकारों के सामने, पुरातत्वविदों के सामने यह बात बताई तो उन लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में यह वास्तविक जानकारी जो है सत्य प्रमाणित हुई और इस तरह से ये बात पता चली कि अल्टामीरा की गुफाएं जो हैं ये उन पाषाण कालीन मानवों के द्वारा इसके अंदर चित्र बनाए गए हैं और ये मानवों के प्रति उनकी भावनात्मक संदेश को उकेरती हैं। यानी वो पशुओं से प्रेम रखते होंगे या फिर उसकी पूजा करते होंगे। इन स्पेन की गुफाओं के अलावा फ्रांस में भी लेस्कॉक्स गुफा और सोवे की गुफाओं के बारे में भी यही विवरण मिलता है। वहां भी इसी तरह की कलाकृतियां बनी हुई हैं। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है पूरा होता है। इसमें पहला टॉपिक जो है प्रारंभिक मानव जो है औजार कैसे कैसे बनाता था। उनके पास विभिन्न प्रकार के औजार, जो जैसे कि लुइस लिकी और मैके नाम के एक विद्वान ने एक जगह पर इनके ढूंढ करके पता लगाया कि स्विट्जरलैंड के एक क्षेत्र पर जहां काफी संख्या में इस तरह के औजार बिखरे पड़े थे, जिससे विभिन्न प्रकार के औजारों को रूप दिया जा सकता है। पंच ब्लेड तकनीक के अंदर पांचों व्यवस्थाओं के बारे में देखिए। पहले जो अवस्था है उसमें बारीक शिला को ऊपरी परत को हटाया जाता है। फिर दूसरे लेवल पे चपटी सतह तैयार होती है जिसको घन या मंच कहते हैं। तीसरे लेवल में हड्डी और सींग से बना हुआ एक पंच होता है जिससे हथौड़े से प्रहार करते हैं। चौथे लेवल में धारदार पट्टी या छेनियों का उत्पादन किया जाता है। पांचवें में हड्डी पर नक्काशी करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण और संचार के माध्यम। इसके बिना मानव समाज अधूरा है। तो भाषा और कला का विकास माना जाता है 20 लाख साल पहले, स्वर तंत्र का विकास 2 लाख साल पहले और माना जाता है कि होमो हैबिलिस जो मानव प्रजाति रही है उसके समय पर मानव बोलना सीख गया था। भाषा और कला 40,000 से 35,000 साल पहले दोनों साथ साथ विकसित हुई हैं। अल्टामीरा की जो गुफा है वो स्पेन में पड़ती है। लेस्कॉक्स
और सोवे की गुफाएं फ्रांस में पड़ती हैं। मार्सिलिनो सेंज दी सौतुओला ये एक शौकीन पुरातत्वविद थे, एक भूस्वामी थे, इतिहासकार भी रहे हैं और इन्होंने 1879 में अल्टामीरा के स्पेन के अंदर जो एक बैल का चित्र एक गुफा में बना हुआ था उसकी खोज इनके द्वारा की गई और इनके साथ इनकी बेटी मारिया थी जिन्होंने इसे सुझाया था। बाद में अन्य लोगों के सामने ये बात इन्होंने रखी, उन लोगों ने इनकी बात पे इतना विश्वास नहीं किया था। इस प्रकार ये आपका टॉपिक पूरा होता है। आप इस वीडियो के सहायता से एनसीईआरटी बुक से इस टॉपिक को पढ़ें, इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर तैयार करें। थैंक यू। ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में संप्रेषण और संचार के अंदर जो हम और अगर कोई बात इसमें जैसे जोड़ना चाहें तो वो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि भाषा के बिना जैसे आज हम गूंगे और बहरों के स्कूल देखते हैं, डीफ और डम्ब स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पर मतलब उनको सांकेतिक तरीके से पढ़ाया जाता है जिसके जरिए वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है उन बच्चों को पढ़ाना। तो आज के समय में अगर हम कल्पना करते हैं कि मनुष्य के पास भाषा भी नहीं है, संचार तकनीक भी नहीं है, जैसे आज मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, संचार के सभी संसाधन है, उपग्रह है, सैटेलाइट है, इनके जरिए हमारा संचार कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, जिसके जरिए आज विश्व के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटती है तो उसका हमें पता लग जाता है। लेकिन उस समय पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। भाषा जो कि एक बिल्कुल सबसे पहला माध्यम होती है, ये भाषा भी उनके पास नहीं थी, धीरे धीरे उन्होंने इन्हें सीखा है। तो होमो हैबिलिस जो मानव है, इस प्रजाति ने सबसे पहले बोलना सीखा और बताते हैं कि इन्होंने बुलावे के रूप में इस भाषा को सीखा, जो खास तौर पर किसी खतरे में पड़े होंगे जिसकी वजह से इन्होंने इस चीज को सीखा है। इसमें स्वर तंत्र का विकास यानी भाषा का बहुत अच्छे तरीके से विकास, उसको बोलने का तरीका 2 लाख साल पहले सीखा है, और भाषा और कला दोनों का विकास इस अवधि में 40,000 से 35,000 साल पहले हो पाया है। तो अल्टामीरा की जो गुफा चित्र है ये बहुत ही फेमस है, इसको बहुत ज्यादा इतिहासकार और पुरातत्वविद इसे देख चुके हैं। स्पेन में पड़ती है ये गुफा चित्र और इसके अंदर आदि मानव रहा करते थे। रहने के दौरान ही उन्होंने विभिन्न जीवों के चित्र वहां पे बनाए हैं, जिसके जरिए पता चलता है कि वो प्रकृति से प्रेम भी करते थे, शायद इन जीवों की पूजा भी करते थे। और इस प्रकार ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।